आज़ादी का अमृत महोत्सव द्वारा दक्षिणी दिल्ली के ओखला में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गरीबों को मुफ्त राशन और कुपोषण से बच्चों के बचाव के लिए मिड डे मील में फोर्टिफाइड चावल के बारे में जागरूकता फैलाई गई। इस कार्यक्रम में दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे और लोगों को भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं और उनके बारे में अवगत करा। कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया, जिसमें भारतीय खाद्य निगम ने अहम भूमिका निभाई। इस दौरान इतनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा और कितने लोगों को उन्होंने मदद करी, इसके बारे में बताया गया। और साथ ही कुपोषण से बचने के लिए फोर्टिफाइड चावल जो बच्चों को दिए जा रहे हैं उसके बारे में भी बताया। कोरोना में लॉकडाउन के दौरान जब सब आर्थिक गतिविधि बंद हो गई थी तो लोगों के ऊपर भूख का संकट आ गया था, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने 2020 में लॉकडाउन के समय दिवाली तक के लिए मुफ्त राशन लोगों को दिया था, जिसकी अवधि बढ़ा दी गई है और अभी यह अवधि मार्च 2022 तक मुफ्त राशन की कर दी गई है, जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम व्यवस्था बना रही है, जिसके बारे में अवगत करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया। और साथ ही लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से घरों में लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया उन सब के बारे में भी बताया गया। साथ ही साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया, जिसमें आज़ादी के दौरान जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनको याद किया गया और साथ ही साथ जो लोग कोविड के दौरान जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश की सेवा करते हुए उनको भी याद किया गया। रमेश जी, आज आप खाद्य सुरक्षा निगम पहुंचे हैं, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ, क्या क्या विशेष बिंदु आपने बताया लोगों को? अमृत महोत्सव के रूप में आज़ादी के 75 वर्ष को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जा रहा है और इसमें मनाते वक्त निश्चित रूप से जो गरीब लोगों को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी में भी बगैर रुकावट के सप्लाई लागू की गई, उनको ये बधाई के लिए भी है। और भारत की आज़ादी में जिन लोगों ने अपना जीवन और बलिदान दिया था उनको नमन करने के लिए उनकी स्मृति में भी ये कार्यक्रम रखा गया है कि इस प्रकार से देश के अंदर उन परिवारों को, उनके परिजनों को, उनको धन्यवाद किया जाए जिनके बच्चों ने आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों को अपनी जान गंवाकर आज़ादी दिलाई थी। और आज़ाद भारत के रूप में आज हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर कर रहे हैं सरकारों के माध्यम से, तो उनका परिणाम 1947 में देश की आज़ादी में उन लोगों का त्याग था। कोरोना तो आज यहाँ पर कोरोना के दौरान भूख से कोई ना मरे, ये जो श्योरिटी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर की गई थी, तो यहाँ पर उनके माध्यम से अमृत महोत्सव के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कोरोना के समय भी और लॉकडाउन में किस तरीके से राशन पहुंचाया गया, कितने लोगों तक राशन पहुंचा था? क्या दिल्ली में लगभग 72 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं, इसमें लाभान्वित हुए हैं और 80 करोड़ देश के वासियों को इस प्रकार से मुफ्त राशन देने की व्यवस्था भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कराई गई थी। रेहड़ी पटरी पर जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए भी राज्य सरकारों ने जितनी डिमांड की थी उनको व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार से एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट और सामाजिक सेवाएं संस्थान नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई थी कि महामारी में पहले लोग भूख से मर जाया करते थे, लेकिन ये पहला बार हुआ है कि देश के अंदर 125 करोड़ बड़ा देश और एक भी गरीब आदमी की मौत भूख के कारण नहीं हो पाई कि सरकार ने भोजन की व्यवस्था की।